राधे राधे। आज श्री योगिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने केशव श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से हमें क्या फल मिलता है? तब श्री देवकीनंदन श्री कृष्ण जी बोले, हे राज राजेश्वर, यह योगिनी एकादशी जो व्रत है यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने से हमें हमारे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह व्रत मृत्यु लोक में सभी भोगों को देने वाला है और अंत में जब हम परम धाम जाते हैं वहां हमें मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब मैं पुराणों के अनुसार जो इस व्रत की कथा है वह तुम्हें सुनाता हूं। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी जिसके राजा का नाम कुबेर था। वह भोलेनाथ का परम भक्त था। उसने अपना एक सेवक रखा हुआ था जिसका नाम हेममाली था। वह हेममाली नित्य प्रति भोलेनाथ के पूजन के लिए पुष्प लाकर देता था, जिससे राजा कुबेर भोलेनाथ का पूजन किया करते थे। एक बार की बात है, वह हेममाली जो सेवक है राजा का, वह मानसरोवर से पुष्प तो तोड़ के ले आया, परंतु वह अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत सुंदरी थी और बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते उसे पता ही ना चला कि कब दोपहर हो गई। उधर राजा कुबेर मंदिर में भोलेनाथ के पूजन के लिए उसका इंतजार करते रहे, जिससे वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने यक्षों को आज्ञा दी, हेममाली जहां पर भी है उसे पकड़कर तुरंत मेरे सामने लाया जाए। यह सुनकर जब यक्ष उसके घर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वह घर पर ही है और अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा है। जब यक्ष उसको पकड़ के कुबेर जी के पास ले गए तो वे डर के मारे कांपने लगा। तब श्री कुबेर जी बोले कि तुमने मेरे ईश्वर के भी ईश्वर मेरे भोलेनाथ का अपमान किया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। जा, तुम आज से अपने पत्नी से बिछड़ जाओगे और कोढ़ी हो जाओगे और मृत्यु लोकों में जाकर दुखों को भोगोगे। जैसे कुबेर जी ने श्राप दिया, हेममाली जो है वह नीचे पृथ्वी पर जा गिरा और साथ में कोढ़ी भी हो गया। वह अपने कुकर्मों को कोसता हुआ इधर उधर भटकने लगा, परंतु भोलेनाथ की क्योंकि वो भक्ति करता था हेममाली भी, इसलिए उसको अपने पिछले जन्मों के जो कुकर्म है वह स्मरण में बने रहे और वह सोचता रहा कि मैं अपनी इस कोढ़ से किस प्रकार मुक्ति पाऊं। चलते चलते वह हिमालय की कंदराओं में जा पहुंचा और उसने वहां पे मार्कंडेय ऋषि जी का आश्रम देखा। मार्कंडेय ऋषि बहुत ही तपस्वी और अत्यंत वृद्ध थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे और उनका जो आश्रम था वह भी ब्रह्मलोक की भांति बहुत ही दिव्य था। ऋषि जी के पास जाके जो हेममाली है उनके चरणों में जा गिरा और रोने लगा। तब मार्कंडेय ऋषि जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारी किस पाप से इस प्रकार दुर्गति हो रही है? तो हेममाली ने अपनी सारी कथा सुनाई कि पत्नी के प्रेम में मैंने भोलेनाथ के पूजन को राजा को पुष्प लाकर नहीं दिए, जिससे उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मैं कोढ़ी हो गया। तो मार्कंडेय जो ऋषि जी थे वह बोले, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है, तुम इस व्रत को धारण करो। इस व्रत के करने से तुम्हारे समस्त पाप कट जाएंगे और तुम्हारा कोढ़ भी समाप्त हो जाएगा। तो हेममाली ने उनकी आज्ञा के अनुसार यह जो योगिनी एकादशी व्रत है यह विधि पूर्वक धारण किया, जिससे उसके सारे कष्ट कट गए और वह पुराने स्वरूप में लौट आया और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर अपने घर में विहार करने लगा। इस व्रत की ऐसी ही अद्भुत महिमा है कि जो भी इस व्रत को करता है उसे 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान ही फल मिलता है और अंत में वह स्वर्गलोक में जाता है। राधे राधे, धन्यवाद।